मैं दावे के साथ कह सकता हूँ परिवर्तन की लहर भाट पड़ा बंगाल में, क्योंकि ममता बनर्जी के द्वारा लाए गए प्रकल्प का लाभ पश्चिम बंगाल के हर परिवार में पहुंचा, चाहे वो परिवार टीएमसी का हो, चाहे वो परिवार बीजेपी का हो, चाहे वो परिवार कांग्रेस का हो, चाहे वो परिवार सीपीएम। नमस्कार, समाचार के इस समय में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी ताकत झोंक दी हैं। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होंगे। अभी महज 2 दिनों के बाद ही 23 अप्रैल को 152 सीटों पर मतदान होना है। उसके ठीक बाद 29 अप्रैल को बाकी के 142 सीटों पर वोटिंग होगी। आज हम वाटपाड़ा विधानसभा सीट से तृणमूल उम्मीदवार अमित गुप्ता जी के साथ हैं। आइए जानते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में लोगों का रुझान किस तरफ है। अमित गुप्ता जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या लगता है कि इस विधानसभा चुनाव में लोगों का रुझान किस तरफ है? देखिए, 2019 से भाटपाड़ा विधानसभा में एक पोलराइजेशन की राजनीति चली। 2019 में अपने स्वार्थ के लिए अर्जुन सिंह, पवन सिंह शहर में आ गए और उससे आम जनता को जो क्षति पहुंची, 3 महीना स्कूल बंद था, 3 महीना बाजार बंद था, कई घरों में आगजनी की गई, मेरे भी घर में आग लगाया गया, गाड़ियाँ जला दी गई। तो लोगों ने वो गुंडागर्दी जो है अर्जुन सिंह का देखा। पोलराइजेशन की राजनीति का लाभ उनको 19 में मिला। वो सांसद बने, उनके पुत्र, हालांकि बीजेपी के और भी कई नेता थे, पर उन्होंने अपने पुत्र जो कि राजनीति में कुछ ही नहीं जानते थे, तो अपने पुत्रों को एक रबड़ स्टैंप की तरह यहाँ पर। आज भी पुत्र के पास अगर कोई काम के लिए जाए लोग तो कहते हैं कि मैं पापा से पूछ के लेता। पहला बार चेहरा था, लोग भरोसा में, कुछ लोग भ्रमित भी, उसका लाभ उनको मिला। 2021 में काफी लोग इनको समझे। हमारा जो यहाँ हार का व्यवधान 30,000 से 13,000 में आ गया। 19 और 21 की डिफरेंस बता रहा हूँ। तो वहां से हम लोगों ने रिकवरी किया 17,000 लोगों को समझ आया। और आज जब 2 बार के लिए उनको अब जनादेश मिला, 2 बार के लिए वो विधायक चुने गए, 7 साल से विधायक। अब लोगों का जब भी कोई आफत विपद हो या कोई भी काम हो, भाटपाड़ा के लोग अपने विधायक के परिसेवा से वंचित रहते हैं, क्योंकि विधायक दुबई रहते हैं, लोगों में दिखते नहीं। कोई एक काम पूरे भाटपाड़ा विधानसभा में कोई एक बड़ा काम नहीं दिखा सकते कि हाँ ये पवन सिंह ने किया। हालांकि विधायक का एक भूमिका होता है, उनको फंड भी दिया जाता है, जो कि आम जनता के जो टैक्स पेयर हैं, टैक्स पेयरों का पैसा सरकार डेवलपमेंट के लिए विधायक कोटा में देती है। हर साल 7 लाख रुपया ही करीब। आज 7 साल में उनको 4 करोड़ 20 लाख रुपया, कुछ चाहते तो बहुत कुछ कर सकते। तो आपको क्या लगता है कि भाटपाड़ा की कौन सी समस्याएं हैं जिसके लिए कौन सी समस्याएं हैं और क्या क्या किया जाना चाहिए था जो कि नहीं हुआ? मुख्य समस्याएं यहाँ पर क्या है, लोगों को क्या परेशानी हो रही है? अगर आपकी सरकार अगर बनती है तो आप लोग भाटपाड़ा विधानसभा के लिए लोगों के लिए क्या करेंगे? देखिए, यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है वो है एजुकेशन। भाटपाड़ा को अगर आगे बढ़ाना है तो
भाटपाड़ा में शिक्षा पैदा मिले। भाटपाड़ा के कई नौजवानों को, छात्र छात्राओं, दमदम, बैरकपुर, कलकत्ता जाना पड़ता है उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज। तो मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी, जिसके लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मेरी बात भी हो चुकी है कि हमारी सरकार आती है और भाटपाड़ा में जीतते हैं तो सबसे पहला काम भाटपाड़ा में कॉलेज लाने से रोजगार भी बढ़ेगा हमारे इलाके में, कर्म संस्थान भी बढ़ेगा। हमारे इलाका जो बदनाम करके रखे हैं आज बम गोली के नाम से, आज उस इलाके का सुनाम होता है। मैं काकीनाडा में भी कॉलेज, आज से भी लोग आएंगे पढ़े, इलाका का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलेगा। दूसरा, हमारे भाटपाड़ा का अर्थव्यवस्था जूट मिल के ऊपर निर्भर है और जूट उद्योग को बचाने के लिए या जूट मिल के लिए या जूट मिल के मजदूरों के लिए 7 साल में विधायक पवन सिंह ने एक बार भी विधानसभा में आवाज नहीं उठाया, एक बार भी कोई आंदोलन नहीं। हम तो सरकार में थे, तो विरोधी में तो रास्ता अवरोध कर सकते थे। विधानसभा में उनका एक चेयर है, एक माइक है, अगर वो चिल्ला के बोलेंगे तो मुख्यमंत्री तक आवाज जाएगा, अगर वो चिल्ला के बोलेंगे तो लेबर मिनिस्टर तक पहुंच जाएगा। पर आज तक कभी भी नहीं किया, क्योंकि उनके पिताजी ही जूट मिल के मालिक है। तो उनका से कंप्लीट कर देंगे, पूरा सुन लीजिए, दिखाइएगा तो पूरा नहीं एडिट कीजिएगा। उनके पिताजी ही जूट मिल के मालिक है, उनका शेयर है। अब जूट मिल का मालिक, मैनेजमेंट तो मजदूर का शोषण करेगा। कंडक्टर का कैंसर जो मेघना मिल से आरंभ हुआ था, उनके पिताजी अर्जुन सिंह ने ही करवाया, और आज वही कंडक्टर का कैंसर हर जूट मिल को दीमक की तरह खा रहा है। तो पापा के ऊपर ही है, पापा के ऊपर कैसे बोलेंगे? तो एक रबड़ स्टम्प का काम कर रहे हैं, जैसे पापा बोलते हैं वैसे करते हैं। किंतु आज जो जूट इंडस्ट्री का हालत खराब है, उसके लिए कहीं ना कहीं दायी केंद्र की सरकार है, कपड़ा मंत्रालय है, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। क्योंकि जूट जो होता है, जूट का ऑर्डर केंद्र सरकार देता है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया है। जूट का रेट केंद्र सरकार तय करता है, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और जूट खरीदता भी है केंद्र सरकार, जूट कॉर्पोरेशन। राज्य सरकार का काम है लेबर डिस्प्यूट देखना, राज्य सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर देखना, राज्य सरकार का काम है इलेक्ट्रिसिटी सही से प्रोवाइड है कि नहीं, एक आइडियल एनवायरनमेंट देना जहाँ जूट में चल सके। ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव मैदान में उतरी हुई हैं और भवानीपुर से फिर से चुनाव लड़ेगी। आपको लगता है कि सरकार, ममता सरकार जो महिलाओं को और तमाम जो योजनाएं उनकी हैं, जो भत्ता वो दे रही हैं, उसकी वजह से लोगों को जो फायदा मिलता है, इस वजह से जनता जो है फिर से ममता सरकार को ही वापस लाएगी? या मोदी जो भाजपा गुट का शिविर का जो कहना है कि इस बार परिवर्तन की लहर है और ये सरकार बदलेगी, रुझान पार्टी के खिलाफ है? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ परिवर्तन की लहर भाटपाड़ा में, बंगाल में, क्योंकि ममता बनर्जी के द्वारा लाए गए प्रकल्प का लाभ पश्चिम बंगाल के हर परिवार में पहुँच रहा है। चाहे वो परिवार टीएमसी का हो, चाहे वो परिवार बीजेपी का हो, चाहे वो परिवार कांग्रेस का हो, चाहे वो परिवार सीपीएम। अब जिस बीजेपी के परिवार में वो प्रकल्प का लाभ पहुंच रहा है, एक परिवार में 4 बहुएं हैं तो 4 लकी भंडार मिल रहा है, मतलब 6,000 रुपये हर प्रति माह। अगर 2 युवक है 3,000, 9,000 रुपये एक परिवार में तो ऐसे ही पहुंच रहा है। अब आप बताइए कि भले ही वो बीजेपी करते हैं तो 9,000 रुपया हर महीना उनको मिल रहा है, और जो बीजेपी करते हैं उनको पता ही है कि उनका पार्टी तो बड़का झूठा पार्टी है, जुमलाबाज है। 15 लाख रुपया तो किसी के अकाउंट में नहीं आया, पर दीदी का प्रकल्प का लाभ सबके अकाउंट में पहुंच गया। तो वो लोग भी चाहेंगे कि दीदी रहे और ये प्रकल्प का लाभ जो हर परिवार में पहुंच रहा है, ये निरंतर और लगातार मिलते हैं।
तो आप सभी ने सुना कि भाटपाड़ा विधानसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार अमित गुप्ता का ये दावा है कि राज्य सरकार जो भत्ता जो योजनाएं हैं उन सब का फायदा लोगों को मिल रहा है, इसलिए लोगों का रुझान पार्टी की तरफ ही है और परिवर्तन की कोई हवा नहीं है। अब उनकी सरकार अगर चुनकर आती है तो उनका कहना है कि वो शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम सुविधाएं जनता के लिए मुहैया करेंगे, जिससे लोगों को फायदा पहुंचेगा। कैमरे पर लखन भारती के साथ मैं श्वेता सिंह, समाचार ए समय।